उसने पानी पिया और जिस लोटे से पानी पिया और हाथ में लेकर के उसको पानी पी करके उसको वापस किया, और जैसे ही वापस किया तो वो लोटा किसका हो गया? सोने का हो गया। जब पानी दिया तब तो बेमनस थी, बेमन की थी, है ना। अब हुआ ये कि जैसे ही उस वृद्धा के लिए उसने सुना कि ये जहां भी जाती है खाती है, जिसमें पानी पीती है वो किसका हो जाता है? सोने का हो जाता है। सोने का हो जाता है। अब आसपास के लोग, जितने लोग थे, अब किसके पीछे पड़ गए? मेरे घर चलो, आज तुम मेरे यहाँ क्या करो, भोजन ले लो, पानी पी लो, कुछ तो कर लो। आज देखो महाराज, सोना इतना महंगो है, वो इतनी कीमत हो गई है। अगर आज ऐसे होता है। अब जब ये हुआ कि जो भीड़ भाड़ कहाँ जा रही थी? साधु संत के यहाँ, उनके साधु जी के पास जा रही थी। हल्ला मच गया कि ऐसे ऐसा हो रहा है, तो सारी की सारी भीड़ उस वृद्धा के, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। वो साधु सोचता है आखिर कौन आ गया ऐसा भाई, इतनी अभी बाय बाय अच्छी सारी भीड़ भाड़ चल रही थी। तो जिस घर पे वो रुकी तो वो घर वाले अभी उनके यहाँ पहुंच गया, वो घर वाला भी उनके यहाँ पहुंच गया कि चलो आप भी चलो। तो वो कहती है, देख भाई, तेरे घर पे पहले से एक संत बैठा है और जहां वो रहेगा वहां मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं, आपको तो मेरे घर चलना ही चलेगा। तो क्या करना है? अगर वो है तो मैं कैसे जाऊंगी? बोले कि क्या बात है, वो भी रहे हैं आप भी रहे? नहीं, दिखाना है कि कौन किसका कितना रूप है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलिए, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि अब साधु संत महाराज बहुत दिन हो गए, अब चलो आप यहाँ से क्या करो, विहार करो। अब ये तो कह नहीं सकते कि मेरे घर पर कोई दूसरे आना है, ये तो कह नहीं सकता हूँ। उसको चाहिए है क्या करना है, आप चलो। अब उसने बड़े अच्छे चतुराई के साथ उन्होंने कहा कि मैं आने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं आपके घर के द्वार पे बाहर खड़ी रहूँगी, जब तक, कब तक? जब तक आपके घर से कौन नहीं निकल जाएंगे, साधु जी बाहर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने निवेदन किया और निवेदन करके साधु से कहा कि महाराज अब हमारे यहाँ आओ भगत बहुत हो गई, अब यहाँ से क्या करो, विहार करो। ऐसा उन्होंने ऐसा कहा। तो अब लक्ष्मी के रूप वो जो थी ना बुढ़िया, बाहर खड़ी है। तो अब वो साधु जी बाहर जा रहे हैं, तो वो अच्छे उनको देखकर वो उनने उनको देख लिया कि अच्छा ये बना के रूप बना करके आ गई है। और इधर क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जान रहे हैं, तो अब वो भी हंस रही, क्यों, कौन बड़ा, मैं की तुम। देखो ये संसारी आत्मा किसके पीछे, अभी तुम्हारी भक्ति चल रही थी, तुम सोच रहे थे कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा साधक हूं, और ये देख लो अब तुम्हारी दशा क्या है। वे जिनने वो पूजा करने वाले थे वे कह रहे कि महाराज अब वे बाहर कर रहे हैं, और हमारे लिए कह के महाराज माता चलो मेरे घर पर पधारो। जब एक दूसरे की दृष्टि मिली और मिलकर के वहाँ पहुँचे, और पहुँच कर के इशारे इशारे में ही उन्होंने देखा, और देख करके उन्होंने पूछा कि स्वामी क्या है, शेष दिख रहे हो, ये संसारी आत्माओं की दशा।
इसलिए यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है इन लोगों के दिमाग में। पता नहीं आज ये तुम्हारी पूजा करते हैं, कल किसकी पूजा करेंगे। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों को कहते थे कि कभी भी किसी भी श्रावक को दावे के साथ ये मत कहो कि ये हमारा भगत है, ये हमारा क्या है, भगत है। नहीं, वो अपना है। साधु को कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा भगत है। क्यों? अगर वो ऐसा कहने लगे तो समझ लेना कि वो मोही बन गया। साधु के लिए श्रावक कहें कि ये मेरे महाराज हैं, तब तो समझ लेना कि उसका पुण्य का भाग उनके अंदर ऐसा है। लेकिन साधु को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये ही मेरे, क्योंकि इसके जीवन में ना जाने कितनी परिस्थितियां होती हैं। अमरकंटक की बात है, ऐसा ही प्रसंग चला और प्रसंग करते करते एक प्रसंग ये भी आया कि आचार्य श्री प्रवचन करते समय क्लास में कहा, आचार्य श्री कभी कभार इतने लोग श्रावक इतनी दूर दूर से आते हैं, है ना, और इतनी दूर दूर से आते हैं, आकर के उनकी भक्ति को देख कर के ऐसा लगता है कि शायद अपन को उनके लिए और समय देना चाहिए। अपन को ऐसा लगता है कि हमें और उनको क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए। तो आचार्य श्री फट से कहने लगे कि बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमें और समय देना चाहिए। उनको हमें ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, इसके अंदर ऐसे भाव है, अभी दूर से आए, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये दूर वापस ना जाए, कम से कम इस मोह जाल से निकल कर के बाहर आ जाए, तब तो ठीक है उसका आना जाना। नहीं है तो एक बार आए, 4 से 8 10 दिन रहे और फिर बाद में चलते बने। ऐसे ही एक दिन की बात जा रहे हैं, पर्युषण पर्व हुआ। पर्युषण पर्व हो जाने के बाद 10 लक्षण में बड़े अच्छे से बड़े बड़े श्रेष्ठीगण विद्वान गण वहाँ रहते थे। उसी में एक पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया थे, बेनाड़ा जी हैं, रतनलाल जी बेनाड़ा हैं, ये लोग सब 10 लक्षण में आचार्य श्री के चरणों में वहाँ पर रहते थे। पाटनी जी हैं, ये सब लोग वहाँ रहते थे। तो शाम को आज पर्युषण पर्व पूरा हो गया, जैसे अष्टानी का पर्व आज 14 है, कल पूर्णिमा है, तो आज विधान जैसे पूरा कल पूर्णिमा हो जाएगी, कल विधान पूरा हो जाएगा। तो वहाँ 10 लक्षण पर्व पूरा हुआ। पूर्णिमा के दिन वापिस सब जाने लगे। तो लोहाड़िया जी कहते हैं, महाराज ऐसे स्वर्ग की भूमि छोड़ करके पुनः नरक की ओर जा रहे हैं। अब सोचो, तो आचार्य श्री बड़े अच्छे से कहते हैं कि भैया क्या कह रहे हो? बोले कि हाँ, संसार में वही राग देश, वही लग जड़ा झगड़ा, वही एक दूसरे के उसमें पड़ना है। ऐसी 10 दिन ऐसा आनंद आया, आपके चरणों में लगा, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में बैठा हो, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। और अब ये सब छोड़ छाड़ करके कहाँ जा रहे हैं? वही विषय कसाय की नरक की जंगल की ओर जा रहे हैं। तो आचार्य जी बड़े अच्छे से कहते, पंडित जी काश अगर तुमने नरक सही रूप से माना होता तो तुम वापस नरक में नहीं जाते। आज तक तुमने नरक को नरक नहीं समझा। जिस दिन तुम नरक को नरक जैसा अनुभव करने लगोगे, पुनः नरक में जाने के भाव नहीं करोगे। हमारे शब्दों में लगता है, पर अंतरंग में अभी भी उसके प्रति आसक्ति भाव हमारा दूर नहीं हुआ। वो आसक्ति भाव जब तक हमारा दूर नहीं होगा, तब तक इन संसार के विषय कसायों के इस नरकों से निकल नहीं पाएंगे। ऐसे ही जब दोनों का क्या हुआ, वापिस पहुँचे तो क्या निर्णय पहुँचा। अब उस कुछ समय रहने के बाद पुनः
अपने धाम पर पहुँचते हैं, वहाँ जाकर के विष्णु जी कहते हैं वास्तव में लक्ष्मी तू सही कहती थी, इस संसार में आदमी कितना भी आदमी परमार्थ की बात करे, पर परमार्थ की बात सुनने वाले जब उनके अंदर का स्वार्थ जागता है और परिग्रह लोभ लालच दिखता है तो वो सब परमार्थ को भूलकर अर्थ की ओर भागने लगते हैं, अर्थ के लोग। इसलिए इनका संसार का अंत आज तक नहीं हुआ। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में वह परमार्थ तत्व मुख हो जाएगा, समझ लेना उसका दुख दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। आज यही भावना के साथ परमार्थ की भावना चल रही है। भगवान इतनी आराधना करते करते, इन नामों की उपासना करते करते मेरा भी उन नामों में भी एक मेरा नाम आप जैसा हो जाए, समझ लेना मेरे दुनिया के इस झंझट से क्या हो जाएगा। सिद्धों की आराधना करने का उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, यही हमारी जीवन की सार्थकता। मात्र नाम से अकेला काम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना ना। नहीं है तो ऐसा ना हो कि कभी कभार कुछ लोग क्या होते हैं, किसी लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, है ना। तो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं तो उससे भी काम नहीं होता, उस लकीर के अनुसार आचरण करने से ही हमारा काम होने वाला है। नहीं है तो पहले क्या होता था, आपको एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। वो बात क्या है, पहले एक सिरदर्द की एक गोली आती थी पेनजान, अभी आती कि नहीं आती, अब बंद हो गई, आती है, मेडिकल वाले हैं, अब हो सकता नाम बदल गया होगा। तो उस समय क्या होता था कि उस समय जो कंपनी वाले ने नाम तो पेनजान की टिकिया, तो उसमें विज्ञापन चलता तो उसमें लिखा था पेनजान की टिकिया लेते ही आराम, ऐसा आता था टिकिया, उस पर लिखा था पेनजान की टिकिया लेते ही आराम। तो एक आदमी को हो रहा था सिर दर्द बहुत, तो उसने क्या सोचा कि इसमें लिखा है पेनजान की टिकिया लेते ही आराम। अब उसने जाकर के गया मेडिकल से, बोले कि एक पेनजान की गोली देना, ले ली। एक घंटे बाद पुनः पहुंच गया, भाई एक पेनजान की टिकिया देना, फिर एक गोली ले ली। दिन भर में उसने 10-12 गोली खरीद ली, लेकिन वो कहता है मेडिकल वाला, भैया तू इतनी सारी गोली ले रहा है, कर क्या रहा है। बोले कि क्या करें, सिर दर्द तो दूर ही नहीं हो रहा है। इतना सिर दर्द दूर ही नहीं हो रहा है। बोले कि क्यों नहीं हो रहा है भाई, तुमने क्या किया। बोले कि देखो इसमें लिखा है पेनजान की टिकिया लेते ही आराम। लेते का अर्थ उसने क्या लिया, अर्थ खरीदते ही आराम हो जाता है। वहां पर उसने ये नहीं समझा कि खाते ही आराम। उसने कहा देख मैंने आज दिन भर में तूने जो लिखा है, यहाँ ये विज्ञापन चल रहा है कि पेनजान की टिकिया लेते ही आराम, मैंने एक नहीं दो नहीं, तुम्हारी ये दवाई खराब है, नकली है। एक नहीं मैंने 12-12 ले डाली, कितनी ले डाली, फिर भी मेरा क्या नहीं हुआ, सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। इसलिए आपकी दवाई क्या है, नकली है, झूठ बोलते हो, तुम्हारे ऊपर क्या करवाऊंगा, केस करवाऊंगा, ये तक कह दिया उसने। अच्छा, बोले कि बताओ, ये बताओ तुमने आखिर ले तो ली पर खाई कितनी। बोले कि एक भी नहीं खाई। ये बताओ इसमें खाने के कहाँ लिखा था तुमने, इसमें क्या लिखा था, लेते ही आराम। बताओ, वो डॉक्टर भी सोचेगा, वो मेडिकल वाला सोचेगा लगता है आज किसके
अब अगली बार विज्ञापन बदलना पड़ेगा, पेंजान की टिकिया खाते ही आराम लिखना पड़ेगा। सुधार दिया। और अब जब दशा उसकी ये आई, अच्छा खाना थी, मैं तो सोच रहा था क्या करना थी, क्योंकि जैसा लिखा लकीर के फकीर वैसे ही। ये बताओ, आज आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सिद्ध भगवान का नाम लेने से सिद्ध बन जाओगे? नहीं, सिद्ध भगवान के नाम के साथ साथ सिद्ध भगवान के आचरण को भी क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। अभी हमारे संचालक महोदय अमित भाई कह रहे थे कि हमारी तो ये भावना है कि चतुर्मास में यहाँ रहे और सबकी सब दूसरी प्रतिमाधारी व्रती बन जाएं। तो मैंने यहाँ बैठे बैठे महाराज से कहा, उनकी मारवाड़ी लोग हैं, ये सुनते ज़्यादा हैं, करते कुछ सुनने की आदत तो बहुत है ना। आचरण में लाने की बात आएगी तो कहेंगे महाराज 2-4 तो मिल ही जाएंगे। तो मैंने कहा 2-4, 40 में अगर 2-4 मिल जाते हैं तो समझ लें। मैं तो कहा मारवाड़ियों के बीच में 2-4 भी मिल जाए तो बहुत है, चतुर्मास सफल हो जाए, है ना, सार्थक हो जाए। पर अभी तक तो सार्थक तो ज़्यादा दिख नहीं रहा चतुर्मास मुझे। पिछी परिवर्तन आने वाला है, भोग भूमि है, बिल्कुल। इसलिए तो आदर्शी राजस्थान वालों को कहते तो भैया भोग भूमि में नहीं कर्म भूमि में आए हम तो, है ना, जहाँ लोग आचरण के मार्ग पर चलने वाले हों, भगवान की मार्ग पर चलने वाले। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि सिद्ध बनने वाले मात्र घर पर बैठे बैठे सिद्ध नहीं होगा। लकीर के फकीर हमने बहुत पढ़ा शास्त्र, बहुत पढ़ा सिद्धों के गुणों के बारे में, सिद्धों की आराधना के बारे में पढ़ लिया, तो की दशा कैसी हुई? पेंजान की टिकिया लेते ही आराम वाली जैसी स्थिति हो गई। हम टिकिया की लकीर के फकीर न बने, उससे और आचरण में लाने का काम करने की कोशिश करें। अगर आचरण में हमारा आएगा तो नियम से आज आप भी सिद्धत्व की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। सब लोग ऐसा करें, ऐसी ही भावना के साथ। इसी के लिए हम यही आराधना, यही उपासना का कार्य करें। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय।